हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त ओम जुबान। मैं आप उम्मीद करता हूँ मेरे बब्बर शेर एवं शेरनी बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई भी इतनी धुआंधार से कर रहे हो क्योंकि उन्हें रैंक कितनी लानी दोस्त, फर्स्ट लानी है यूपी बोर्ड में। तो दोस्त आज इस क्लास को हम दो मोटिवेशन लाइनों के साथ स्टार्ट करना चाहेंगे क्योंकि ये 10वीं क्लास की वीडियो बनाई जा रही है कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। तू दरिया से क्यों पूछ रहा है ये तीर कहां तक जाएगा, कि तू दरिया से क्यों पूछ रहा है ये तीर कहां तक जाएगा। अरे साध निशाना धनु से अपनी मंजिल की ओर, बाकी सब देखा जाएगा दोस्त ये तीर कहां तक जाएगा। तो अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए हम आए एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ, क्लास 10। उसमें आज हम प्रश्नावली 3.1 को ढेर करना चाहेंगे और एनसीईआरटी का ये मैथ है आपका, इससे हम लगा रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन आप स्टार्ट करते दोस्त। मेहनत हमारी भी है, मेहनत आपकी भी है और दोनों तो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा दोस्त कि इन समस्याओं को आप ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें गुड्डा कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए गुड्डा। तो कह रहा है कि तो ऐसी स्थिति में हमें पता तो है नहीं, लिखेंगे माना माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या x प्लस 4 है। ऐसा क्यों? क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये x से 4 अधिक है इससे। कुल विद्यार्थी कितने कितने लोगों ने भाग लिए? कुल विद्यार्थी आपके 10, यानी x और x प्लस 4 इजिकल टू गुड्डा 10। x और x हो गया आपका 2x प्लस 4 इजिकल टू 10। 2x 10 माइनस 4 यानी प्लस का उधर ले जाओ, 2x बराबर 10 में से 4 गया 6, डिवाइड मारेंगे x इजिकल टू 3। हमें पता चला कि जो गणित की परीक्षा हो रही है उसमें लड़के कितने बैठे गुड्डा? 10 बैठे। तो लड़के अगर 10 बैठे तो लड़कों लिखेंगे लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या x है और x कितनी है? 3। और गुड्डा लड़कियों की कितनी हो जाएगी इस स्थिति में? लड़कियों की संख्या यानी x प्लस 4, अर्थात x की वैल्यू कितनी है? 3। और तुम्हें तो पता ही है x कभी एक वैल्यू रहती नहीं, 2 या 3 के साथ रहती है, इसका आंसर। यानी एक परीक्षा हुई थी उसमें लड़कों की संख्या पता नहीं थी कितनी थी, इतना पता था कि लड़कों की संख्या है वो, सॉरी जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। तो हमने इसमें 4 ऐड कर दिया, उसके बाद धीरे धीरे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और आपका आंसर। आइए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं गुड्डा। चलिए, 7 कलमों का मूल 50 है, 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल 40 है। एक पेंसिल का मूल तथा एक कलम का मूल ज्ञात कीजिए। देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल, गुड्डा सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले एक मानना पड़ेगा कि कितना कितना है। तो माना लिखेंगे, माना सर आज तक मानते चले जा रहे हैं गुड्डा, और मान लो माना एक पेंसिल की कीमत x है और दोस्त माना एक कलम की कीमत y है। मान लिया है हमने कि अगर एक पेंसिल की 5 पेंसिल है उसमें एक की मान ली x है और एक कलम की मान ली y है। दोस्त अगर एक पेंसिल की कीमत अगर x है तो बताइए आप लोग 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? 5 पेंसिल की कीमत ये हो जाएगी 5x। एक कलम की कीमत, एक पेंसिल की कीमत x है तो 5 की गुड्डा हो जाती है 5x।
और अगर एक कलम की कीमत बाई है तो 7 कलमों की कीमत 7 कलमों की कीमत ये हो जाएगी आपका 7 बाई। जब आप मार्केट में आपने 5 पेंसिल खरीदी है और 5 कलम, तो कुछ आपने कितना वेटेज लगा दिया गुड्डा, आपने कुल रुपए कितने अदा किए हैं, कुल रुपए आपने दिए हैं गुड्डा, कितने दिए हैं, 50 रुपए दिए उसको, कितने रुपए दिए हैं 50, यानी तो हम लिख सकते हैं 5x प्लस 7 बाई इजिकल टू 50, समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार क्या क्या कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 है, माना एक पेंसिल का मूल्य x था, तो 7 का कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या लिखेंगे 7x प्लस, और एक कलम का मूल्य 22 था, तो अब कितना हो जाएगा 5 कलमों का मूल्य 5 बाई इजिकल टू 46, समीकरण सेकंड। यानी आपने 7x मतलब 7 कलम पेंसिल खरीदे हैं और 5 कलम खरीदी, टोटल रुपए 46 दिए। अब पूछ रहा है कि व्हाट x, एक कलम की कीमत बता दीजिए और एक पेंसिल की, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने के बाद, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, आइए यहां लिखते बड़ी अच्छी तरह से, देखो एक स्टेप आप करते हैं पहले, यानी 5x प्लस 7y इजिकल टू 50, 7x प्लस 5y इजिकल टू 46, ठीक। अब देखो क्या करें दोस्त, यहां लिखते हैं, चलो इसे थोड़ा देखो, ऐसा करो, जब भी आपको मैचिंग कराना, जो यहाँ पर नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई यहाँ किया जाता है, और यहाँ पर जो होता है उसका मल्टीप्लाई यहाँ किया जाता है। करो 55 25 सर 25x 7 पन्ना 35 इजिकल टू 55 25 अर्थात 250, ऐसे 7 करो 7 7 49 प्लस 7 पन्ना 35 इजिकल टू 7 छिक्के 42 का 2 हासिल 4, 7 छिक्के 42 42 का 2 हासिल 4, 7 छक 28 28 और 4 32 रसगुल्ला 32 यहां पर हो गया। कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता गुड्डा कि आपको कोई समस्या आ रही होगी, इतना इजी क्वेश्चन चल रहा है। आगे देखो, अब सर जब भी बात ना बन रही हो, क्योंकि ये प्लस प्लस है, तो क्या करेंगे घटाने पर एक लाइन लगाएंगे, घटाने पर। घटाएंगे कैसे, जो प्लस है उसे माइनस माइनस माइनस। और एक गाना मैं बार बार गाता हूं कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, सनम को मत देखो क्योंकि तुम भी हो जाओगे बर्बाद, क्योंकि माइनस और प्लस ये हो गया तुम्हारा बर्बाद। शर्म हर किसी को बर्बाद करती है, तो इसलिए आप इसको भी, ये भी बर्बाद हो गया। तो 49 में घटाओ, 9 में से 5 गया गुड्डा 4, अरे सर 4 में से 2 गया 2, 24 बचा, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा है। इधर 2 में से 0 सर 2, ढाई लेंगे 12 में तो 5 गया 7, और बस, और ये भी माइनस का, काटो x इजिकल 24 दिया 72, रसगुल्ला 24 दिया 72 हो गए। अच्छा सर, अब x का मान समीकरण फर्स्ट में डाल दो, देखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, यहां से उठा लो 7x प्लस 5y बराबर 46, 7x प्लस 5y इजिकल टू 46, x की वैल्यू रसगुल्ला कितनी है 3 बराबर 46, 7 या 21
प्लस 5y बराबर 46। 21 को ट्रांसफर कर दो सर, बिल्कुल करेंगे सर, इसका विथ सर्टिफिकेट के साथ ट्रांसफर कर देंगे। घटालो रसगुल्ला कितना बच रहा है यहाँ लिखो इसे, तो देखो 5y इज इक्वल टू 6 में से एक गया 5, 4 में से 2 गया 2, और 5 25 कट गए, बर्बाद हो गए। हाय, बर्बाद हो गए, यानी आपकी एक पेंसिल की कीमत x है और एक बाई की कीमत 5 है। इसको चेक कैसे करेंगे रसगुल्ला के आपने सही किया तो वहां पर रख के देखो, यहाँ पर 7 या 21, देखो देख के रखते हैं, 7 या 21 प्लस 5 25, 5 6 यानी 46। कोई माई का लाल नहीं है जो आपके इस क्वेश्चन को गलत कर दे, तो इस क्वेश्चन को आप इसके। चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन को देखो, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, चेक बताइए क्या तीसरा क्वेश्चन है आपका, बता कह रहा है अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात किए निम्नलिखित समीकरणों में से रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ए समांतर है समपाती को। गुड्डा इसके लिए आपको कुछ कंडीशन लिखनी पड़ेगी, आइए लिखते हैं। देखो कुछ समीकरण होते हैं, इसको याद रखना है। क्या होते हैं रसगुल्ला, देखो जो दो समीकरण से कैलकुलेट करते हैं। पहला a1x b1 c1 बराबर 0, और रसगुल्ला दूसरा होता है a2x b2 c2 इज इक्वल टू 0। देखो कंडीशन लिखता हूं। पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट हो सकता है समीकरण, देखो a1/a2 बराबर, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, एक कंडीशन। सेकंड a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 और ये भी बराबर नहीं है c1/c2। थर्ड कंडीशन a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। आइए देखो, जब ऐसी कंडीशन मिलती है, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के कंडीशन में रेखा क्या करेगी गुड्डा, समपाती होगी। समपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक रेखा चल रही होगी, ठीक है। दूसरी बात, जब रसगुल्ला, ये देखो जब मान लो होता क्या है कि ये बराबर नहीं है, मान लो जैसे मान लो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इस कंडीशन को देखो क्या करता है, तो रेखा क्या करेगी गुड्डा, प्रतिच्छेद करेगी। सर प्रतिच्छेद का मतलब जैसे एक यहां से इंटरसेक्ट एक गई और दूसरी यहां से, तो कहां पर प्रतिच्छेद कर रही, काट देगी, मतलब प्रतिच्छेद मतलब काटेगी, ऐसा सोचना, ठीक है। ठीक, तीसरी कंडीशन रसगुल्ला क्या होता है, देखो होता क्या है कि जब a1/a2 बराबर तो है b1/b2 को, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। ऐसी स्थिति में रसगुल्ला क्या होता है, रेखा हमारी होती है समांतर, समांतर, ठीक, ये समझ गए। आइए इन पर सवाल लगाते। पहला क्वेश्चन देखो रसगुल्ला, पहला ही क्वेश्चन यहां लगाता हूं, दिमाग से देखो, बढ़िया तरह से क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। पहला इसमें दिया है 5x माइनस का 4y और प्लस का 8 इजिकल टू 0। दूसरा रसगुल्ला समीकरण दिया है 7x 6y माइनस 9 इजिकल टू 0। सबसे पहले लिखेंगे, दोनों में लिखेंगे, ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड लिखेंगे। समीकरण यहां से लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x b1y c1 बराबर 0 से
करने पर। समीकरण फर्स्ट की तुलना रसगुल्ला a1x b1y c1 बराबर 0 से करने पर। तो देखो क्या मिलेगा, क्या रसगुल्ला तुमको a1 बराबर 5 मिलेगा, क्या b1 बराबर रसगुल्ला -4 मिलेगा, c1 बराबर 8 मिलेगा। ठीक, आइए आगे समीकरण सेकंड लिखेंगे। समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड की तुलना a2x b2y c2 इजिकल टू 0 से। तो a2 बराबर आएगा आपका 7 रसगुल्ला, b2 आएगा आपका 6 रसगुल्ला और c2 आएगा आपका -9। ठीक है रसगुल्ले। अब देखो कंडीशन क्या कहते हैं, बिना मार करके कोई वीडियो नहीं बनती सर। तो अब पहले हम लॉजिक लगाते हैं, हमारा तरीका क्या है, चेक करते हैं कि रेखा संपाती है। जो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। a1 की वैल्यू 5, लो रसगुल्लो 5 आ गए बट्टे 7, a2 की 7 आ गई, b1 कितनी रसगुल्ला -4 और b2 कितनी रसगुल्ला 6 इजिकल टू, ये है आपकी 8 और वो है तुम्हारी -9। देखो ये कोई भी रेखा एक दूसरे के बराबर, पहले ही कंडीशन फॉलो कर रही है रसगुल्ला, कौन सी, ये वाली, ये a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहां लिखेंगे a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ऐसी कंडीशन है रसगुल्ला तो क्या होगा सर, ऐसी कंडीशन है तो रेखा हमारी क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, यानी प्रतिच्छेद, यानी तुझसे मिलने को आऊंगी तो सर क्या करवाएगी कि कट जाऊंगी लुट जाऊंगी पर समांतर नहीं होंगी, यानी ये इंटरसेक्ट करेगी और कट जाएगी, क्रॉस करेंगे। ठीक है दोस्त, आइए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो चलिए रसगुल्लो देखो, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका और ये क्वेश्चन नंबर उसका ही थर्ड पार्ट है। इसकी तुलना करेंगे, देखो की तुलना a1x b1y c1 से 0। रसगुल्ला इसकी तुलना a2x b2y c2 0। ठीक है, देखो a1 बराबर 9 है तो रसगुल्ला a1 यहां लिखते हैं, कितना मिलेगा तुम्हें, a1 बराबर 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर रसगुल्ला 12, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6, c2 बराबर 24। कंडीशन लगा दो, कौन सी सर, वही कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। अच्छा सर देखो a1 की वैल्यू 9/18, 3/6। अब तो मेरे रसगुल्ले समझ रहे होंगे कहां से लिख रहे हैं, ताम झाम, 12/24। इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे, देखो रसगुल्ला क्या बनेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे लिखते हैं, अभी रुक जाओ बस, ये आएगा 6x, इसको थोड़ा नीचे क्वेश्चन को सटका दे सर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2x - y + 9 बराबर 0। ठीक, आ जाओ, 9 × 9 यानी 9 दूनी 18, 3 × 3, 3 दूनी 6, 9 लाख बर्बाद हो रहे हैं, ये हो गया। कौन सी कंडीशन सर, ये वाली कंडीशन, जब रेखा जब वैल्यू सब बराबर आ रही होगी तो रेखा एक से ऊपर एक, एक के ऊपर एक चल रही होगी। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये समपाती, क्या लिखा सर, समाप्ति, ये गड़बड़ है सर, क्या कर रहे हो सर, समपाती रेखा। ठीक है रसगुल्ले, तो ये रेखा तुम्हारी क्या करेगी, संपाती करेगी। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी दोस्त। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले मैं बनाऊंगा,
लेकिन याद रखें आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे कि ये संपाती है, प्रतिच्छेदी रेखा है या समांतर रेखा। दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन मिलेगी। दोस्त तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।